ओम शांति। सत्य की स्मृति में रहकर सत्य के स्वरूप में लौटने की समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा की पालना के लिए, शिक्षाओं के लिए, वरदानों के लिए तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सत्य की स्मृति में रहकर सत्य स्वरूप में लौटने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे और उसका होमवर्क करेंगे। ये दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरे वायुमंडल में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे मीठे परम पिता परमात्मा जी की जो समझ है सभी रूहों तक भी पहुँचे, उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है लेकिन मोह माया में उलझी हुई हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग मोह माया से हटे, प्रभु के साथ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग जो है हम आत्माओं से हट जाए, सत्य परम पिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। उन आत्माओं के लिए हम समर्पित करेंगे जो इस समय हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। सभी लौकिक में कनेक्टेड आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परम पिता परमात्मा जी के साथ लग जाए, उनका भी बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए। ये हम दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ जो है उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं। रोज़ आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं और जो उनसे संबंधित आत्माएं हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, रो रही हैं, ऐसा वायुमंडल फैलता जा रहा है। उन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने अविनाशी पिता को जाने, अविनाशी पिता को समझे, कर्मों की गुह्य गति को समझे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली बन गई हैं, जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं, जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में है, सब तक परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा पवित्र रहे, परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहे। दिल से दुआ करेंगे। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न मठ पंथों के प्रति, सबके प्रति हम सभी आत्माएं प्रभु जी की मुरली समर्पित करेंगे ताकि आत्माएं सर्व तरह की भिन्नताओं से मुक्त होकर सतोगुणी बनकर घर वापस चले। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो वैश्याएं बन गई हैं, जो गणिकाएं बन गई हैं, जो इनसे धंधे वैसे करवाते हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। यादव कौरव यवनों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा जो बन गई हैं, भटक रही हैं रूहें, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो कर रही हैं आत्माएं, जो तांत्रिक बन गई हैं, घौरी बन गई हैं, जो तरह तरह के अखाड़े चलाती हैं, जो तंत्र मंत्र करती हैं आत्माएं, तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खाकर जानवरों से भी बदतर होते जा रहे हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर रूह जो है अपने स्वधर्म में लौटे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो आतंकवादी बन गए हैं, देशद्रोही बन गए हैं,
जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स बन गए हैं, आत्माएं जो बिल्कुल ही बिगड़ गई हैं, उन सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। यादव गौरव यवन जो विनाश के निमित्त हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा बुराइयों से मुक्त होकर फिर से सतगुणी बने, दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो गीत वगैरह बनाते हैं। सभी आत्माओं को सद्बुद्धि आए, आत्माओं को गुमराह करने वाले, यूथ को गुमराह करने वाले गीत न बने। आत्माएं ये सारी चीज़ों से वैराग आ जाए सबको। हर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो साहूकार हैं, जो बहुत बिलियनियर्स मिलियनियर्स हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो तरह तरह के नशे करती हैं। सब तरह के नशों से मुक्त होकर आत्माओं को ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। सभी आत्माएं फिर से पवित्र बन जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन जगहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक नहीं पहुँची है, और अगर पहुँचती है तो आत्माएं सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। हर आत्मा परमात्मा का बच्चा बने, दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि रोज़ की मुरली, रोज़ का होमवर्क, रोज़ की मुरली में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से संबंधित शिक्षाएं हैं। हम सभी आत्माएं उस पर पूरा ध्यान देकर अपना होमवर्क पूरा करें। ये हम सब अपने लिए भी दुआ करेंगे। प्रभु जी की मौजूदगी में और ब्रह्मा जी की मौजूदगी में हम सभी आत्माएं मीठे परमात्मा जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। अब बहुत भारी विनाश है ना, इतना विस्तार हो गया है दुनिया का, इतना विस्तार कर लिया है आत्माओं ने, तो अब ये पूरा का पूरा खत्म होना है। क्योंकि सतयुग में कलयुग का अंश भी नहीं होता, इसीलिए सब कुछ क्लीन होगा, सारा का सारा। तो भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो ड्रामा है, इसके अंदर विनाश की भारी नूंद है। 5000 वर्ष तक चलता है ये ड्रामा, सबसे बड़ा ड्रामा है ये, जो पूरा 5000 कल्प का है। तो इसमें अंतिम युग में सब कुछ बहुत बिगड़ जाता है, बियॉन्ड लिमिट चला जाता है। भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट ओपनली हो जाती हैं आत्माएं। तो फिर इसका विनाश होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए बाबा पहले से ही बता रहे हैं कि ये जो 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसके अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। इस विनाश से सारी आत्माओं के हिसाब किताब भी सेटल होते हैं। इस विनाश से देह का अभिमान जो है वो खत्म होता है। इस विनाश में देह का मैं और देह का मेरा विनाश होता है। इसमें भ्रष्टाचारी अत्याचार का विनाश होता है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बुराइयों का विनाश होता है। तो ये विनाश बड़ा कल्याणकारी है। इससे सारे दुखों के कारण समाप्त होते हैं। आत्माएं सब तरह के दुखों से मुक्त हो जाती हैं और अपने घर जाती हैं। तो कुल मिलाकर जाए तो इसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बाबा आपको समझते रहे कि ये जो ड्रामा है, इसमें विनाश की बहुत भारी नूंद है, ये होना ही है। लेकिन हम आत्माओं को एक बार मौका मिलता है कि हम विनाश के पहले कर्मातीत बन जाए। अर्थात जो देह के भान और जो देह के अभिमान में हमने अपना कर्मा का अकाउंट बना रखा है, हमने दृष्टि से, हमने अपनी सोच से
हम अपने संकल्पों से, बोल से, कर्म से हमने अनेक बंधन बना दिए, क्योंकि देह के भान और अभिमान में जो हमने किया है वो एक बंधन का रूप ले लेता है। तो कर्मों का बंधन जो हमने बनाया है वो हम सभी आत्माओं को चुकतो करना ही पड़ता है। हमको वो चुकतो करना ही पड़ता है। तो तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है, देह से अतीत, संसार से अतीत, इंद्रियों से अतीत। सारा जितना मैंने कार्मिक बॉन्डेज बनाया है उसको आत्मा का पाठ पक्का कर करके मुझे खत्म करना है। मुझे सतोगुणी पाठ बजाकर, मुझे सतयुगी पाठ बजाकर अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त करना है। मुझे सारे खजानों को जमा करके, मुझे सारे खजानों को सेवाओं में लगाकर अपने आप को सारे कर्म बंधनों से मुक्त करना है। जैसे कल बाबा कह रहे थे, जो स्वराज्य अधिकारी बनता है उसको अति इंद्रिय सुख मिलता है। तो स्वराज्य अधिकारी का मतलब ही ये है कि कलयुग का वायुमंडल रहेगा, लेकिन हमको उसमें 7 गुणों का, 36 गुणों का, अष्ट शक्तियों का, उसके अतिरिक्त भी जो शक्तियाँ हैं, जो गुण हैं, उन सभी चीज़ों का सहयोग देना है। जब हम देंगे हम कर्मातीत बन जाएंगे। जो बैड पार्ट मैंने बजाया है संकल्प बोल कर्म से, जो भी बैड पार्ट हमने बजाया है, अब उसको अच्छा करना है मुझे। तो जब हम सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं तो फिर हम सब कुछ अच्छा करते हैं, है ना? तो मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि ये जो ड्रामा है इसमें विनाश फिक्स है, होना ही है। लेकिन उस विनाश के पहले एक बार हमको अवसर मिलता है कि हम सभी आत्माएं श्रीमत पर चलकर अपने आप को सारे कार्मिक बंधनों से मुक्त कर लें। उसके लिए हम सदा परोपकारी बने, सदा गुणग्राही बने, सदा हम उदारचित बने, सदा शांत रहें, स्थिर रहें, संतुष्ट रहें, निश्चिंत रहें। इस तरह का व्यवहार हमको करना है। सब में गुण ही देखें, सब में आत्मा को ही देखें। तो जब हम सब में आत्मा को देखेंगे तब हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जब हम देह समझते हैं तो हम बंधन में बंधते हैं। अब आत्मा समझेंगे, आत्मा परमात्मा का बच्चा है समझेंगे और आत्मिक व्यवहार करेंगे, हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे। फिर हमको विनाश का सेक नहीं लगेगा। हमें किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखना है, इसका बहुत अभ्यास करना है। प्रश्न है, पाप के किन शब्दों की कशिश जो है वो सम्मुख में बहुत होती है। जब बाबा आते हैं सामने, है ना, साकार में जब आते हैं तो वह तो फिर कशिश तो बहुत होती है, बहुत अट्रैक्शन होता है। तो बाप के किन शब्दों की कशिश जो है वो सम्मुख में बहुत होती है। उत्तर है, बाप जब कहते हैं ना तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश जो है सम्मुख में बहुत होती है। एकदम सामने अनुभव करो ना। और जब साकार में भी बाबा थे तो आत्माओं को बड़ी कशिश होती थी जब वो ब्रह्मा के द्वारा आकर, ब्रह्मा के मुख के द्वारा आकर ये कहते थे कि तुम मेरे बच्चे हो। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है, सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन जो है वो सब बच्चों को आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा है ईश्वरीय परिवार।
यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो आपस में क्या करते हैं, सिर्फ ज्ञान की लेन देन करते हैं। अब जैसे दादियाँ थी, ये लोग सच्चे ब्राह्मण है ना। सारे सच्चे ब्राह्मण नहीं बन पाते हैं, कुछ क्षत्रिय भी बनते हैं, है ना। तो 5 तो ब्राह्मण होते ही हैं दुनिया में। जो ब्राह्मण 5 हैं वो किस लिए हैं, क्योंकि संगम युग में 5 तरह के ब्राह्मण हैं। उन्हीं का फिर प्रभाव पड़ता है ना दुनिया में। तो जो सच्चे वैष्णव है वो तो फिर मातेश्वरी, ब्रह्मा जी और दादियाँ हैं। वो सिर्फ ज्ञान का ही लेन देन करते हैं, उसके अतिरिक्त उन्होंने बात करी ही नहीं है। भगवान के मिलने के बाद उन्होंने कोई भी दूसरी बात नहीं करी है सिवाय ज्ञान के लेन देन की। तो जब बाप आते हैं और आत्माओं को कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो ये जो शब्द हैं मीठे बाबा के, ये बड़ा कशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सबक सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन जो है वो सभी बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। किसको करता है, बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। वहाँ पर बाबा के घर में ईश्वरीय परिवार है। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में और कोई बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ ज्ञान की लेन देन करते हैं बस। कभी भी हिस्ट्री में हम चले जाएं तो जो सोल्स दादियाँ बनी हैं, इतना लंबा पाठ चलाया है, इन्होंने ज्ञान के अतिरिक्त कोई बात ही नहीं करी है। गुलजार दादी तो बोलते ही नहीं थे ना, जब तक कोई बुलवाए ना, और फिर जब बोलते थे तो ज्ञान ही बोलते थे। तो ऐसे ब्राह्मण होते हैं, हमको ऐसा ब्राह्मण बनना है। सिर्फ ज्ञान की लेन देन करनी है बस, मतलब समझ का पाठ बजाना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, है ना। सूक्ष्म वतन में जाओ, परम धाम में जाओ, बुद्धि से मधुबन में जाओ। ये सारे तीर्थ कैसे हैं, न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं। हम सभी आत्माएं अब समझते हैं कि हम अविनाशी यात्रा, इस यात्रा को बाबा कहते तोड़ना नहीं है। इस पर एक बार हम शुरू हो जाते हैं ये यात्रा करना, तो हमारी यात्रा निरंतर होनी चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर हम जा रहे हैं। हम रूहें याद में रहते हैं, तो हम रूहें यात्रा कर रहे हैं। और जैसे जैसे याद करते जाएंगे वैसे वैसे भगवान के समीप हम पहुँचते जाएंगे। कहीं अटक गए तो फिर दिक्कत है। अटकना मीन्स किसी सीन को देखकर क्यों, क्या, कैसे करना, मतलब हम यात्रा जो जा रहे थे ना, वहाँ से हम लाइन से बाहर आ गए। अब दोबारा मेरे को वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा, मुझे पीछे से जाकर फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अविनाशी यात्रा है ये नहीं है कि कभी करे कभी छोड़ दे, कभी करे कभी छोड़ दे। निरंतर हम याद में रहें, ये बाबा का फरमान है। फिर चाहे हम कर्म कर रहे हैं, चाहे हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे हम दफ्तर में जा रहे हैं, हर जगह याद बनी रहनी चाहिए। जिस यात्रा से, ये जो यात्रा है भगवान ने जो हमको सिखाई है, इससे क्या होता है, इसमें अगर हम निरंतर चलते रहते हैं तो जिस यात्रा से हम लौट कर फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार हम यात्रा शुरू करें तो भगवान का कहना है कि ये यात्रा फिर हमारी अविनाशी होनी चाहिए।
इसमें हमको बार बार मृत्यु लोक में नहीं लौटना है, अर्थात मृत्यु लोक में जो आत्माएं करती हैं वो हमें नहीं करनी है, इसमें लौटना नहीं है। तो जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, मृत्यु लोक की रीति रस्म नहीं यूज करनी है। मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं है कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर आना ना पड़े। अब दुनिया में जो यात्रा होती है वो तो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन भगवान जो आपको यात्रा सिखा रहे हैं, इससे मुझे चलते 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 पांडव भवन जैसे पहुंचते हैं ना, वैसे हमको परम धाम तक पहुंचना है। पहले हमको सूक्ष्म तत्व तक पहुंचना है। लौकिक वाला जो हमारा है ना स्मृतियाँ, इससे परे होते होते हमारा घर कौन सा है, यहाँ पर सृष्टि पर घर कौन सा है, मधुबन है ना। तो मधुबन से फिर स्मृति में रहते हुए, मधुबन की मर्यादाओं के अंदर रहते हुए हमको सूक्ष्म पतंगवासी बनना। ऐसे हमारे तीर्थ है। कायदे से हमको कलयुग में नहीं लौटना है, मतलब कलयुग की जो रीति रस्म है वो मेरे को यूज नहीं करने हैं, तब जाकर हम मृत्यु लोक को पार करेंगे। अगर हम बार बार पीछे आते हैं बार बार, तो फिर तो हम पीछे रह जाएंगे ना। मनुष्य ये बात जानते ही नहीं है कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर आना ही न पड़े। बाबा कहते हैं तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है कि हम ऐसी यात्रा पर है जहां से हमको लौटकर मृत्यु लोक में, नर्क में न आना पड़े। तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है, ये हमको पक्का याद करना है। हम आत्माएं पाठ बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पाठ बजाया, जो दुनिया वाला नाटक है उसमें नहीं बोलेंगे। और ये नहीं बोलेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पाठ बजाया, अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं दुनिया वाले। यहाँ तो तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि हम आत्मा हैं। तो अब जब समझ हमको मिली है कि हम आत्मा हैं और सब आत्मा हैं, तो भगवान कहते कि अब आत्मा समझकर पाठ बजाओ। आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, उसकी खामियों को मत देखो। खामियां देह के अभिमान से आती हैं, और भगवान देह अभिमान से हमको छुड़ा रहे हैं। जैसे ना बच्चे जिद करते हैं, खतरनाक चीज हाथ में पकड़ लेते हैं, और फिर कोई कहे कि इसको छोड़ दो तो छोड़ते नहीं हैं, तो फिर उनको दूसरा खिलौना देते हैं ताकि वो उसको छोड़ दे। बस ऐसे ही भगवान हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि दुनिया वाले जो नाटक करते हैं ना, वो ये नहीं बोलेंगे कि हम मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पाठ बजाया, अब घर जाते हैं। वो अपने को शरीर समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि हम आत्मा है, और ये जो शरीर है ये ड्रामा की ड्रेस है, जिसको छोड़कर फिर दूसरा हम क्या कर लेंगे। ये आयरन एजेड शरीर है, अब हमको गोल्डन एजेड शरीर लेना है। ऐसे करके हमको बाबा ज्ञान देते हैं। दिस इज ज्ञान। और जब हम इस ज्ञान को बुद्धि में रख कर चलते हैं तब हम ज्ञानी कहलाएंगे। लेकिन अगर हम कभी अपने को आत्मा समझते हैं, कभी हम देह समझते हैं, तो फिर हम अज्ञानी की लिस्ट में आएंगे। बाबा कहते हैं ये जो शरीर रूपी कपड़ा है हमारे पास, आत्मा के पास,
इसको छोड़कर फिर दूसरा जाकर हम लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं बाबा कहते हैं, जिसको हमने बहुत यूज किया। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। तो 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, इसको छोड़कर अब हमको नई दुनिया में फिर से नया कपड़ा लेना है। तो उसके लिए फिर हमको नया बनना है पूरा। अब हमको नया कपड़ा लेना है ना, तो उसके लिए हमें पूरा नया बनना है। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, अब उनका गोल्डन एजेड शरीर जो है वो नया है। तो लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही तो राजधानी के हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, 2500 वर्ष की राजधानी। वहाँ पे विश्व महाराजन और विश्व महारानी के रूप में ब्रह्मा जी और सरस्वती जो है लक्ष्मी और नारायण बनते हैं, तो उनको गोल्डन एजेड शरीर मिलता है। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। अगर हमने सत्यता और दिव्यता को धारण किया, अगर हम सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाएंगे, तो फिर नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर हमको ऐसा गुणवान बनाते हैं। आत्मा कहीं न कहीं अपने मुख से खुद ही बोल देती है कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान हमको बनाते हैं। हमारे शिव बाबा फिर हमको ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं, मेरा भी पाठ है, आकर फिर तुमको मैं वॉइसलेस बनाता हूँ। मैं तुमको फिर से विकारों से मुक्त करके निर्विकारी बनने की विधि बताता हूँ। यहाँ ये है जीवनबद्ध धाम। यहाँ का जो धाम है, कलयुग जो है, इसमें सारे जीवन में बंधे हुए हैं। निकलना चाहते निकल नहीं सकते, क्योंकि बंधन बनाया हुआ है। तो इस समय सोल्स यहाँ पर सब जीवन बंध में है। ये धाम जो है बंधनों का धाम है, कलयुग। ये दुख धाम है। यहाँ सभी रूहें जो है एक दूसरे के ये जीवन बंध है। ये जीवन बंध धाम है, जहाँ सोल सारी बंधनों में बंधी हुई है। खुद ही बंधती है सोल, खुद बंधती है, दूसरों को भी बांधती है, फिर उससे निकलना चाहती है तो निकल नहीं पाती है। तो ये दुख धाम, ये मृत्यु लोक जो है, इसको जीवन बंध धाम भी बोलते हैं। इसको रावण का राज्य बोलते हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में है। तो जीवन बंध धाम जो है, ये रावण का राज्य है। अब ये तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। अब बाबा ने आपको समझा दिया है। हम विस्मृत होते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, तो पतित बन जाते हैं। और जब बाबा आकर हमको फिर से समझ देते हैं और फिर से हम पवित्र बनते हैं, विकारों से खुद को मुक्त करते हैं, है ना, तो हम जीवन मुक्त में आ जाते हैं। तो जीवन बंध धाम है, रावण राज्य है, ये तुम्हारी बुद्धि में है
कि हम पतित से पावन फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है। इस पे अंधियारा है, सब देह के अभिमान में चूर है और देह अभिमान में जो जी में आ रहे कर रहे हैं। ये रावण का राज्य, ये गुंडा राज्य चल रहा है, ये अंधियारा है कलयुग में। समझ से सारी सोल्स अंधी हो गई है। रावण के राज्य का अब अंत है और राम के राज्य की अब शुरुआत है। अमृत वेला इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि राम राज्य में पहुंचने के लिए पहले लायक बनना पड़ता है ना। तो जैसे जैसे हम संगम युग के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको मानते हैं, वैसे वैसे हम सभी सोल्स जो है राम राज्य में जाने की तैयारी करते हैं। अभी है संगम, संगम पर आत्मा परमात्मा से मिलती है और फिर अपनी कर्म कहानी जानती है, फिर अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करती है। बाबा कहते हैं अभी है संगम, तो कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग क्रॉस करता है, कलयुग भी बिल्कुल अंत होने वाला होता है, तब भगवान आते हैं। जब धरनी तैयार हो जाती है ना सच को सुनने के लिए, तब प्रभु जी आते हैं। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है। दुनिया वाले भी अब समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है। और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है, ऐसा आत्माओं की अंदर में सोच चलती है। क्या चलती है? दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि विनाश का समय है ये। अच्छा, फिर उनको ये भी होता है कि स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो, हमारे लिए भी थोड़ी कोई जानता है कि हम लोग क्या करते हैं। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस अंतर को बार बार अपने आप को समझाना है कि मैं सोल अलग हूँ, बॉडी अलग है। ये मनुष्य चोला जो है ना, ये गुप्त वेश है आत्मा के लिए। चोला दिखाई देता है, सोल थोड़ी दिखाई देती है। बाप को भी इसमें ही आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है ही नहीं। बाप को भी इस समय आना है और हम आत्मा को समझाते हैं कि सोल अलग है, बॉडी अलग है। तो ये मनुष्य चोला भी जो है ना, ये गुप्त वेशी तो है, इसमें आत्मा छिप कर बैठती है। बाप को भी फिर इसमें आना है, ब्रह्मा जी में आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है ही नहीं शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं,
और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। आत्मा के साथ अब अटैचमेंट हुआ ना, मोह हुआ है, तो गाते भी हैं कि और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे, ऐसा बोलते भगवान। बाबा बहुत मोह जीत है। कितने ढेर बच्चे हैं बाबा के जो काम चिता पर बैठकर जल गए। परम पिता परमात्मा आते ही है कहा पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए। बाबा अच्छाई सिखाते हैं, अच्छाई के सामने बुराई टिकती नहीं है तो बुराई का विनाश हो जाता है। अदरवाइज बाबा कोई हिंसा नहीं कराते हैं। बाबा तो उल्टा हमको ये समझ देते हैं कि तुम्हारे अंदर जो हिंसा है ना, उसको तुम खत्म करो। तो जो काम चिता पर बैठकर चल गए हैं, कितने बाबा के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा। तो बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा। इसलिए बाबा को किसी के साथ मोह होता ही नहीं। आत्माओं को भी शरीरों से मुक्त कराना है, इसलिए वो किसी के साथ मोह नहीं रखते। पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। जब पतितपना जो है, जब पतितों का विनाश हो ना, तो जब बाबा कहते पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य होगा ना, क्योंकि जब तक पतितपना है तब तक अशांति है। इसीलिए सारी दुनिया में अशांति है। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं, भले बाहर से दिखाते हैं सुखी। तो बाबा कह रहे हैं इस समय सुख तो कोई को भी नहीं है, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। क्यों सुख नहीं है? क्योंकि सभी तमो प्रधान हो गए और सभी दुखी बन गए। ये है ही पतित दुनिया। ये सारी दुनिया कैसी है? पतित है। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर शिव बाबा आते हैं और फिर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जिसका नाम फिर शिवालय पड़ा है, जिसका नाम फिर शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की है। भगवान की स्थापना सुंदर स्थापना है। तो उन्होंने किसकी राजधानी स्थापन करी थी? देवताओं की। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की है। उसको बोलते हैं चैतन्य शिवालय। और वो शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया है ना। जहाँ जहाँ मंदिर बनते हैं, शिव का स्थान बनता है, उसको भी लोग शिवालय बोलते हैं। लेकिन बाबा बोलते वो है जड़, मूर्ति है, मूर्ति टाइप का बनाते हैं ना। और ये तो शिव बाबा का तो शिवलिंग बनाते हैं। तो बाबा कहते ये है चैतन्य शिवालय। और वो शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो बाबा कहते जड़ है। लिविंग शिवालय जहाँ पर देवी देवता रहेंगे वो तो भगवान अभी बना रहे हैं। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे। अब हम बाबा से समझ गए हैं
कि लक्ष्मी और नारायण जो हैं ये बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, ये पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे, जैसे पहले टेकते थे, अब समझ मिल गई है ना, तो हम उनके सामने माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे, तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। अभी तो उनकी राजधानी में जाने लायक बनना है, माथा नहीं टेकना है। जानते हो कि हम देवता थे, अब नहीं है। हम थे लेकिन अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए हैं ना, उनके चित्र बनते हैं। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो, जानते हो कि हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए हैं ना, उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला वाले बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए, उनको भी सत्य जाकर बताना चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ऐसे बिरला वालों को जाकर बताना है कि आप तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की। तो बाबा कहते बिरला वालों को जाकर समझाओ कि तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो ना, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आप तो मंदिर बनाते हो। युक्ति से बाबा कहते हैं ये सौगात उनको देनी चाहिए। जो भी बाबा संदेश देते हैं वो एक सौगात है जो हमको देनी चाहिए। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि ऐसे जाकर बड़ी युक्ति से आत्माओं को समझ दो। माताएं जाकर बोले कि आप उनके बाबा हमको बहुत सारी युक्तियां बताते रहते ना कि ऐसे करो ताकि उनको पता चले। तो बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते ही हैं, हमको उसको अमल में लाना है। माताएं जाकर बोले कि आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं हो। हम जानते हैं और हम समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। जो जाकर बिरला वालों को समझाए, भगवान कहते हैं समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट के साथ सुने। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। अगर छुट्टी नहीं मिलती है मधुबन आने की तो घर बैठे याद करो। ये तो जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान है, तो कहीं भी रहते हैं हम उनको याद कर सकते हैं। ये तो जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो बाबा कहते मिल ही जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा कोई हमारी अच्छी हो जाएगी। ऐसे नहीं कि मधुबन में आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है
बाबा कहते हैं ऐसे मत सोचो ना, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी और घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बाबा कहते बादल आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तो हम आत्मा रूपी बादल मधुबन जाते हैं, रिफ्रेश होते हैं, फिर वही थोड़ी रहना है, फिर आना है अपने अपने सेवा स्थानों में, और फिर जो हमने रिफ्रेशमेंट ली है वहाँ से उसका सहयोग सबको देना है, फिर बरसना है ना। बारिश होती है ना, फिर बाबा कहते बादल भर कर जाएंगे तो फिर बरसेंगे, तो जितना हम भर कर आते उतना हम बरस सकते हैं। तो बाबा बहुत तरह की हमको युक्तियां बताते हैं जिसको हमको अपनाना है। बाबा कहते ये तो आप जानते ही हो ना कि हम शिव बाबा की संतान है, मुरली तो सबको मिल जाती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी और घर में बैठने से याद की यात्रा कोई हमारी कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने के लिए। बाबा पास सम्मुख जाए, आत्मा को ज्ञान है सम्मुख सुनने से उसको अच्छा लगता है। बात तो वही है, देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। बाबा कहते हैं आत्मा को ये समझ मिली है तो सम्मुख सुनने से उसको अच्छा लगता है। बात तो वही है, देखते हो शिव बाबा कैसे बैठकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम मेरे हो। तो बात तो वही है, देखते हैं शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, तुम जन्म मरण में आते रहते हो, मैं नहीं आता हूँ, मैं पुनर्जन्म लेता ही नहीं हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं अजन्मा हूँ, आता तो हूँ मैं, पर काया का आधार लेता हूँ, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। पापा कहते हैं मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, लेकिन मैं अजन्मा भी नहीं हूँ, आता भी हूँ मैं, लेकिन बार बार बॉडी लेकर जैसे हम लोग पुनर्जन्म में आते हैं वैसे शिव बाबा नहीं आते। मैं अजन्मा भी नहीं हूँ, आता हूँ मैं यहाँ पर, परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। जो आत्मा वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर जाती है उनका आधार लेते हैं ब्रह्मा जी, मतलब शिव बाबा ब्रह्मा जी का आधार लेते हैं। जब वो मरजीवा बनते हैं तो उनका नाम दादा लेखराज से ब्रह्मा रखा जाता है। मैं परमधाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने, बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हो। जब बाबा आते हैं तो वृद्ध बॉडी लेते हैं, मैच्योर बॉडी लेते हैं। वो सोल जो मैच्योर होती है, समझदार होती है, बहुत जन्म ले चुकी होती है, उनका आधार लेते हैं। और हम सभी रूहें क्या करते हैं, बॉडी छोड़ते हैं, जाके बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, मैं परमधाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने, मैं विकारी के गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं विकारी के गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, हम उन्हीं के लिए गायन करते हैं भक्ति मार्ग में। मेरा कोई माँ बाप
न हो सके। बाबा कहते मेरा कोई माँ बाप नहीं है। तुम कहते हो कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, हम सोल्स कहते हैं। मेरा कोई माँ बाप हो न सके, शिव बाबा कहते हैं। तुम बाहर जाते हो, बाबा कहते हैं अब सम्मुख आया हूं मैं। बाबा सम्मुख आए हुए हैं तो कहते हैं मेरा तो कोई माँ बाप हो न सके, मैं तो सिर्फ शरीर का आधार लेकर पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो अब सम्मुख आया हूँ दुख हर कर सुख देने के लिए, और मैं आत्माओं से बात कर रही हूँ। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है ना मधुबन में, यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है। तुम बाहर जाते हो ना तो हंस और बगुले हो जाते हो। यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो आत्माओं से बाबा बात कर रहे हैं, यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है। तुम जब बाहर जाते हो ना तो हंस और बगुले हो जाते हैं। मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का मिलता है। बाबा कहते हैं यहाँ मधुबन में तो चलो सारे के सारे भगवान जी के बच्चे ब्राह्मण हैं, लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तब बाबा कहते हैं हंस भी बन जाते हैं, कोई कोई बगुले भी बन जाते हैं। मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे ना तो हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये हमको याद रखना है। हम आपस में ज्ञान की चिट चैट करेंगे, ब्राह्मण जो होते हैं। और बाबा कहते तुमको ये याद रखना है कि तुम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हो, ताकि गड़बड़ नहीं हो ना। तो आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे ना। बाबा कहते हैं तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हमको क्या याद रखना है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो जितना हम स्थापन करेंगे उतना ही तो हम जाएंगे उसमें। अगर राजधानी स्थापन नहीं करेंगे तो फिर लेट आएंगे। बाबा आए हुए हैं एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। बाबा आए हुए हैं, ये भी संदेश देना है। उनका संदेश है कि याद करो मुझे। तो बाबा आया हुआ है एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो कि भगवान आए हुए हैं, अब उनको याद करो और अपनी राजधानी का वर्षा लो। बाबा कहते हैं सबको बताते रहो कि बाप को याद करो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते हैं। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब है। बाबा कह रहे हैं बाबा आया हुआ है एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो फिर विकारी कशिश करते हैं। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती है।
वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब ये है। बुद्धि में यही रहता है, जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे दो, कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, एक बॉडी का बाप है, एक सोल का। बाबा कहते दो बाप है ना। लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हैं सब। लौकिक बाप होते भी भगवान को बाबा बोल रहे हैं, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। तो वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। शरीर के पिता को गॉड फादर भगवान थोड़ी बोलते हैं। तो शरीर का पिता है वो। तो ये है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे सबको बताते रहना है। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी तो एक दूसरे को अपनी बातें सुनाते रहते हैं। इस दुनिया का सुख जो है वो वाकई कागविष्टा के समान है। कितना दुख है। वो तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है सन्यासियों का। वो तो घर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भगवान कहते घर में रहकर पवित्र बनकर दिखो। इस दुनिया का सुख काकविष्टा के समान है। कितना दुख है यहाँ पर। वो तो है हठ योगी दुनिया वाले, निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है, तुम जानते हो। इस दुनिया का सुख काकविष्टा के समान है। कितना दुख है यहाँ। वो तो है हठ योगी, वो तो है निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है सन्यासियों का। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी, कितना पवित्र। बाबा कहते हैं यहाँ तो कितना दुख है, लेकिन बाबा कहते सन्यासी हठ योगी हैं, निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो घर बार छोड़ते हैं, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितने सुखी, कितने पवित्र रहते हैं। अब हम समझते हैं ना बाबा से, तो फिर हमको मालूम चलता है कि सतयुग में हम सब कितने सुखी, कितने पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था। देवी देवताओं का वहां पर राज्य था। घर गृहस्थ था, लेकिन गृहस्थ तब आश्रम था। तो भारत प्रवृत्ति मार्ग का था। देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही फिर पतित बने हैं। जो संपूर्ण पवित्र थे वही फिर पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। पुकारते भी है और फिर कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। फिर पुकारते क्यों जब कह रहे हैं कि कण कण में है, मेरे में है, तेरे में है। तो भगवान फिर पूछते हैं ना, पुकारते फिर क्यों? फिर दुख क्यों होता है तुमको अगर तुम्हारे अंदर भगवान है? फिर तुम मंदिरों में, इधर उधर तीर्थों में क्यों जाते हो जब भगवान तुम्हारे अंदर में है? तो परमात्मा सर्वव्यापी है कह देते हैं, और फिर पतित पावन आओ भी पुकारते। तो हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे ऐसा समझते हैं। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मतें हैं दुनिया में। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं दुनिया। अनेक मतें हैं यहाँ दुनिया में। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है।
और नागों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है ना, उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति हो जाती है। जिस धर्म में होते हैं ना, उसी के अनुसार गति होती है। फिर जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सुगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र वो कंठ हो जाते हैं उनको। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये सब देह अभिमान है। ये जो देह अभिमान की बात है ना, बाबा कहते हैं इसको देह अभिमान की जो बातें हैं ना, उसको सबको छोड़ना है ना। तो जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सोगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र वो कंठ कर लेते हैं। अब सारा स्टॉक लेकर जाते हैं। अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर जैसे पैदा होते हैं दूसरा शरीर लेकर, वैसे ही वो सोल शास्त्र कंठ कर लेती है ना। आजकल छोटे छोटे कुछ बच्चे, फिर लोग बड़े प्रभावित होते हैं कि छोटे बच्चे, तो ऐसे तो थोड़ी होता है कि कोई छोटे बच्चे में इतना इंटेलिजेंस, वो संस्कार बहुत हावी होते हैं, ज़्यादा गहरे संस्कार धारण करे होते हैं, तो वो इमर्ज हो जाते हैं। तो अंतमति सुगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये सब का सब देह अभिमान है। इस देह अभिमान की बातों को छोड़ दो। ये मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, ये देह अभिमान की बातें जितनी हैं, इसको आप बाबा कहते देह अभिमान की बातों को छोड़ दो। अब आप क्या करो, आप अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब आप अपने आप को अशरीरी आत्मा समझो, देह के अभिमान को, झूठे अभिमान को छोड़ दो। अब आप अपने को आत्मा समझो और फिर परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि आदत नहीं है ना, तो अब आदत फिर से बनानी है तो टाइम बहुत लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो माया है, ये जो मेरी कमी कमजोरियां होती है ना, ये हमको याद नहीं करने देती। बार बार देह अभिमान में आ जाना, बार बार परचिंतन प्रदर्शन कर लेना, बार बार ब्रिकुटी की जगह बॉडी को देख लेना, तो ये सारी चीज़ें जो है माया आती है और फिर हम आत्मा को याद नहीं करने देती। तो इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने ही नहीं देती है। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए तो बहुत इजी है। जो वानप्रस्थी है, जैसे 60 का बॉडी हो जाता है, सारा धंधा दौरी खत्म, तो फिर बहुत इजी है। लेकिन तो बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे, ऐसे होगा। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे फिर से, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा, ये तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ सब खत्म हो जाएंगे। कोई सोल गर्भ में होगी तो उसका वो अंदर ही मर जाएगी, मतलब उसका बॉडी मर जाएगा। वो सोल जिसके अंदर में है वो मर जाएगी, तो उसके साथ फिर वो भी मर जाएगा। तो अब तो ऐसा होगा ना, इसलिए तो भगवान कहते कि मत करो, एक तो विकार में मत जाओ, एक तुम बच्चे पैदा मत करो, नहीं तो तुम ही दुखी होगे। अभी भी कितने होते हैं कि गर्भ में ही मर जाते हैं। ये जो युद्ध वगैरह हो रहा है, इसमें कितने लोग मर गए। छोटे छोटे लड़कियों को स्कूल में मार दिया, स्कूल पे ही बॉम्ब फेंक दिया, तो स्कूल में जो बच्चे थे वो सारे मर गए। तो थोड़ी देखा जा रहा है कि शरीर बड़ा होगा, है ना, ऐसा तो नहीं देखा जाता। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे छोटा बॉडी है, चाहे यूथ है, चाहे लड़कपन है, चाहे वृद्ध है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सब ने शरीर छोड़ने हैं। तो एक तरफ देखेंगे, बाबा कहते हैं कि एक तरफ मर रहे होंगे, एक तरफ जन्म हो रहा होगा, क्योंकि कईयों के हिसाब किताब है। गर्भ जेल में जाकर भुगत कर फिर
इसलिए जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी होते जाएगा, है ना। ये तो तुम जानते हो ना कि कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। अब देखो जैसे वो बच्चियाँ स्कूल गई हुई थी सारी की सारी, घर में तो नहीं थी ना। अब माँ बाप तो ये सोचते हैं कि हम रक्षा कर लेंगे, हम अपने घर में रख लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? वो स्कूल में थे, स्कूल में मारी गई। ऐसे होगा अब सब जगह। कोई घर में होगा, कोई नहीं होगा, कोई बाहर होगा। हाँ, घर के सदस्य जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे घर के अंदर होंगे। सारे हिसाब किताब अगर हमने ब्रह्मा जी की तरह सेटल नहीं किए होंगे तो दुख मिलेगा हमको। इसीलिए श्रीमत पर जरूर चलना है, श्रीमत पर चलना है और बच्चों को भी भगवान के रास्ते पर चलाना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हर बात को समझना, है ना। एक तो दुखी होंगे, फिर अगर दुख हो गया, कभी कुछ किसी मतलब रिश्ते को कुछ हो गया तो फिर दुखी होते रहेंगे, फिर अपनी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बाबा हमको पहले ही डिटैच करते हैं। बाबा कहते हैं कि आप तो जानते ही हो कि कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ होंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब अपना हिसाब चुकतू करके वापस कर जाएंगे। सबको ऐसे ही चुकतू करना है हिसाब किताब। हिसाब किताब रहा हुआ अगर हमारा होगा तो अच्छी रीति फिर सजाएं खानी पड़ेगी। तो ये मेरे को समय ही मिला हुआ है अपना हिसाब किताब सेटल करने का, है ना। और उसके लिए भगवान कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। तो जो सोल स्वराज्य अधिकारी बनेगी वो सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाएगी, अपना सारा हिसाब किताब सेटल कर देगी। एक सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके ही मेरा हिसाब किताब सेटल होगा। तो मीठे प्यारे बाबा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं, ये सारी सोल्स जो है ना अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब अगर मेरा रहा हुआ होगा तो फिर भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं फिर अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी, क्योंकि फिर हमने भगवान का कहना नहीं माना ना। तो फिर ड्रामा ज्यादा सजा देता है, क्योंकि समझ कर फिर हम गलतियां करते हैं ना, तो फिर ज्यादा सजा खानी पड़ेगी हमको। इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये समय है हिसाब किताब चुकतू करने का। अगर हमारा हिसाब किताब रहा हुआ होगा, हमने कहना बाबा का नहीं माना होगा, तो फिर अच्छी रीति हम सजाएं खाएंगे, फिर वो भी हल्का हो जाएगा। सजा खाकर फिर हल्के हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। अब तो नहीं कर सकते हैं ना पाप, बाबा कहते हैं अब हम विक्रम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना कि योग में भी रहो और फिर साथ साथ देह अभिमान में आकर पाप भी करते रहो। ये भी तो आपको बहुत ध्यान देना है। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया। माया ने थोड़ी किया, मेरी कमी कमजोरियों ने मुंह काला किया। बाबा कहते हैं एक तरफ चार्ट भी लिखेंगे और बाबा कहते हैं दूसरी तरफ फिर गलत काम भी करते रहते हैं और कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया। तो फिर ऐसे बच्चे कैसे हैं? कच्चे कहेंगे ना फिर बच्चे को। कच्चे जो है वो ऐसे माया से हार खाते हैं, जो पक्के हैं वो नहीं हार खाते। तो बाप हमको समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर हम चले जाएंगे। मेहमान समझो ना अपने आप को कि बस अब थोड़े दिन के लिए हैं और ये थोड़े दिन मुझे मिले हैं अच्छे कर्म करने के लिए, सुकर्म करने के लिए, स्वदेश में लौटने के लिए, है ना। वो जो लायक बनना है उसके लिए मेरे को टाइम मिल रहा है। तो शिव बाबा हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे तुम्हारे। तो हमेशा हमको क्या समझने के लिए बोल रहे हैं कि तुम ये समझो
कि हम थोड़े दिन यहाँ पर हैं और फिर हम चले जाएंगे, इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं, क्योंकि जितना हम खुद चलेंगे उतना हम दूसरे को बताएंगे, है ना। कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़ेगा। हमें तन से, हमें मन से, हमें धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। तन से भी सेवा करनी है, मन से भी करनी है, धन से भी करनी है ना। धन ज्ञान को भी बोलते हैं, ज्ञान धन से भी करनी है, स्थूल धन से भी करनी है। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते हैं, कहते हैं लोग कि मन को शांत नहीं कर सकते। आत्मा तो है ही शांत, बाबा कहते हैं कैसे नहीं कर सकते मन को शांत। आत्मा का तो स्वरूप ही शांत है। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते हैं, बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही शांत। तुम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेगी, बाबा कहते हैं तुम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा वहाँ पर। परम धाम में जब हम चले जाएंगे, ये दुनियावी संकल्प सारे समाप्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके अनकॉन्शियस हमको होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं ना, तो उनका भी तो टाइम होता है ना कि ये इतने घंटे बाद फट जाएगा। आजकल तो ऐसे ही होते हैं ना, टाइम बॉम्ब्स हैं, कहीं भी रख देते हैं और फिर वो समय पर फट जाता है। कैसी कैसी चीज़ें बना रखी हैं। तो बच्चों को पता है कि हम इस समय योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान खिचड़ा हमारे अंदर से निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को हम छोड़ देंगे। तुम बच्चों को पता है कि हम सभी आत्माएं योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान खिचड़ा हमारे अंदर से निकल जाएगा, तब हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को हम छोड़ देंगे। जब हम प्योर हो जाएंगे तो हम अभी योग की यात्रा पर हैं। हम अभी याद की यात्रा पर हैं। टाइम हमको मिला हुआ है, फिर ये शरीर हमको छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। हमको टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर हमको छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंधा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों के सदृश शरीर छोड़ेंगे। टाइम फिक्स है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर हम छोड़ देंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। ये ड्रामा में भारी नूत है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। विनाश के समय भी हम प्रभु की यादों में रहेंगे। तुम जानते हो हमारी अवस्था बिल्कुल एक रस रहेगी। खुशी में सदैव फिर हम कैसे रहेंगे? हर्षित रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ये दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती है। सिर्फ बॉम्ब से नहीं होता है सारा कुछ। प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आती है, क्योंकि प्रकृति भी तो हिसाब लेती है ना। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए कि अभी हमको घर वापस जाना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे,
उतना मेरे पाप कर्म विनाश होंगे और उतना नए पाप करने से हम बच जाएंगे। भगवान बचा लेंगे अगर हम उनको याद करेंगे तो हमको याद रखना है कि अब हमको वापस घर जाना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे तो विक्रम हमारे विनाश होंगे और फिर हम उच्च मर्तबा में पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हमें खुद से शुरुआत करनी है। कोशिश करना चाहिए कन्या वो जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे, घर से शुरुआत करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हो ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए हमको सेवाओं में लगा रहना चाहिए। मनसा कर ले, वाचा कर्मणा कर ले, व्यवहार में आए। हमेशा याद रखना है कि आत्मा परमात्मा का बच्चा हो और आत्मा परमात्मा के बच्चे के साथ संपर्क में आ रहे हो। ये स्मृति रहने से हम सेवा कर रहेंगे। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है। सीधी बात क्या है? मुझ अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। सीधी सी बात है। बाबा कहते मुझ अल्फ को तुम याद करोगे ना तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है ना तो फिर मुझे याद करो। कहते हैं अब वर्षा पाना है तो फिर तुम मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है सबको पैगाम देना। बच्चों का फर्ज है सबको पैगाम देना। आगे भी दिया था। बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते। रावण ये तो हमको नरकवासी बनाता है। बाबा कह रहे हैं विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाता है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप आकर हमको वर्षा देते हैं। रावण हमको नरकवासी बनाता है और बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। कहानी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। ये निराकार बाबा आए हुए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म आपके पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं। अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तो बता देना एक बार। बातें तो बड़ी अच्छी हैं बाबा की। बाप ही दुख हरता है, बाप ही सुख करता है। थोड़ा भी समझाया ना, ये चलो, ये है तुम्हारा धंधा। समझाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये हम आत्माओं का धंधा है। सत्य की राह पर चलना है और सत्य की राह का संदेश सबको देना है। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो।
देही अभिमानी बनो। भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने को शरीर नहीं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा के स्वधर्म में रहकर बाण बजाओ। बाबा कहते हैं मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से हमको बोलना है कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो और देही अभिमानी बनो। शिव के जो पुजारी हैं उनके पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाओ। शिव कौन है उनके बारे में सबको बताओ। शिव के पुजारियों को जाकर शिव के बारे में बताओ। लक्ष्मी नारायण की पुजारियों को जाकर लक्ष्मी नारायण जी के बारे में बताओ कि आओ हम आपको इनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए आज के लिए धारणा का मुख्य सार। तन मन धन, इससे रूहानी सेवा में मददगार बनना है। रूहों की सेवा करनी है ना, इसीलिए रूहानी सेवा है, रूहों को जगाना है। तो तन से, मन से, धन से हमको रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। सबको अल्फ का परिचय देना है, भगवान जी का परिचय सबको देना है। वर्षे का अधिकारी सबको बनाना है। जो जान गया भगवान को वो वर्षे का अधिकारी बन जाएगा। विनाश के पहले हमको अपनी स्थिति को कर्मातीत बनाना है, वरना जितना मैंने हिसाब किताब बनाया हुआ है उतना हिसाब किताब मुझे सेटल कर देना है, ताकि अंत में कोई भी हिसाब किताब कहीं से भी हम नए बंधनों में न उलझे, है ना, और जो पुराना है उसको सेटल कर दे। नया कोई कार्मिक अकाउंट हम किसी के साथ ना बनाए। तो हमें क्या करना है, तन से, मन से, धन से रूहानी सेवा पर रहना है। फिर सभी को शिव बाबा अल्फ का परिचय देना है। जिसको परिचय मिल गया, जिसने जान लिया, मान लिया, वो वर्षे का अधिकारी बन जाएगा। तो सबको अल्फ का परिचय देकर वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए हमको एक शिव बाबा की याद में ही रहना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में मुझे रहना है। बाप समान मोह जीत बनना है। बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा का, आत्मा से जो मोह हो गया है ना, उसको निकाल कर अब एक बाप से लगन लगा लेनी है। अब भगवान के साथ सारे हिसाब किताब बना लेना है। उनकी श्रीमत पर चलकर मेरा हिसाब किताब सारा भगवान के साथ हो जाएगा, है ना। और भगवान से पूरा वर्षा लेने का लोभ हो जाए, भगवान के साथ ही सारी अटैचमेंट हमारी हो जाए, फिर तो उसमें कोई खतरा नहीं है। देह के साथ अटैचमेंट करना, इसमें दुख है, क्योंकि देह मर जाएगी, देह के संबंध भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए किसी से मोह नहीं रखने में ही हम आत्माओं का भला है, तब हम उनका भला कर पाएंगे। तो बाप समान मोह जीत हमको बनना है। आत्मा का, आत्मा से जो मोह हो गया है ना, उससे निकालकर अब एक बाप से, भगवान से लगन लगा लेनी है।
सारी अटैचमेंट शिव बाबा के साथ, इस पे कोई खतरा नहीं है। उल्टा और बड़ी सहज युक्ति से हमें सद्गति मिलेगी। वरदान है सतगुरु जी का, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा, कि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, ये मेरे को सदा स्मृति रहे, तो समस्याओं को दूर भगा देंगे। ऐसी सोच फिर क्या कहलाती है? परमात्म स्नेही कहलाती है, जो हमेशा स्मृति में रहती है कि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं, वे स्नेही को क्या करते हैं? सदा ही साथ रखते हैं। जो बच्चे परमात्म स्नेही है ना, वो स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती है। जिनके साथ खुद सर्वशक्तिमान बाप है, उनके सामने तो समस्या ठहर ही नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो फिर बढ़ेगी नहीं। बाबा कहते समस्या अगर पैदा होती है ना, तो उसको वहीं पर खत्म कर दो, तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। बाबा कहते हैं अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। आप सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को हमें दूर भगाना है। तो सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति कि बाबा मेरे साथ हैं, ये हमें हमेशा बुद्धि में कायम रहे, तो सारी समस्याओं को हम दूर भगा सकेंगे और परमात्म स्नेही बन जाएंगे। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या उनके सामने नहीं आती है। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती है। समस्या पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दो तो कभी भी वृद्धि नहीं होगी। जब अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो, है ना। समस्याएं जहाँ पैदा होती है ना, उसको वहीं पर खत्म कर दो तो बढ़ेगी नहीं। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप हमें लाना है और समस्याओं को दूर भगाना। समस्याएं आएंगी, रोकेंगी, हमको संपूर्ण बनने नहीं देंगे। भगवान कहते आई उसी समय खत्म करो कि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, बस समस्या खत्म। तब जाकर हम मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं तो ये समस्या विघ्न ये तो हमारे रास्ते में आएंगे ही आएंगे, हमको गुमराह करने के लिए ये आएंगे ही आएंगे, पर हमको इस पे अटकना नहीं है। बाबा कहते हैं तो हमको सदा याद रखना है कि संपूर्णता को समीप लाना है और सारी समस्याओं को हमें दूर भगाना है। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ मत करो कि हम प्यारे बने, ये पुरुषार्थ मत करो। न्यारे बनने का करो तो प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। न्यारा, डिटैच, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, वो सोल फिर सबको प्यारी लगती है। जब हम पक्षपात करते हैं ना, किसी के साथ कैसा किसी के साथ कैसा, तब लोग हमारे से चिढ़ते, क्योंकि फिर जिसके साथ हम अच्छा नहीं करते हैं वो फिर मेरा उसके साथ बंधन बनता है। वो भी जैसा मैं सोचती हूँ वैसे ही वो भी सोचेगा, इसलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार।
तो स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ हमको नहीं करना है, लेकिन हमको न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है, तो अपने आप प्यारे हो जाएंगे। जो सोल न्यारी होती है वो किसी के साथ अटैचमेंट में नहीं आती है। फरिश्ते जैसे होते हैं ना, वो न्यारे होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी बिल्कुल न्यारे थे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे, सबको एक जैसा देखते थे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, तो सब उनको फिर प्यार करते थे, सबके वो प्यारे बन गए थे। ऐसे बाबा हमको भी बोलते हैं कि तुम ज़्यादा अच्छा करके किसी के साथ प्यारे बनने का पुरुषार्थ मत करो, तुम न्यारा बनो। सबसे पहले तो अपने आप को मोह से मुक्त करो, अटैचमेंट से मुक्त करो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, नया इशारा है जो हमारे अंतिम पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी से हमको ऐसा रहना है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक भगवान से सारे रस लेकर हमको निरंतर प्रोग्रेस करना है। ये नहीं कि कभी प्रोग्रेस किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं। सदा अचल, सदा अडोल, सदा एक रस। तो अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल, सदा अडोल, सदा एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न तो आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत होकर एंटी भी हो जाते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट, औरों से भी हटकर जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी कभी कभी माया के वशीभूत हो जाते हैं, और माया के वशीभूत होकर वो भी दुश्मन बन जाते हैं, एंटी बन जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो ना? बाबा पूछ रहे हैं हमसे, ऐसे समय पर आप घबराते तो नहीं हो ना? एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस करना, है ना? एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना। अगर कोई विघ्न डालता है ना, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे समय पर घबराना नहीं है, लेकिन कल्याण के भाव से उस पर तरस खाना है। इस समय विस्मृत है, इस समय बीमार है, ऐसा वाला फीलिंग अंदर लाना। तो एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस खाना, लेकिन तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना। अगर हम उसके कारण हलचल में आ जाते हैं ना, तो व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं। ये फिर जो हलचल में आ जाते हैं ना, इसको कहते हैं हिलना। जो हर आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर देखते हैं, वो अचल अडोल एक रस रहते हैं ना। तो बाबा हमको साफ पहले ही बता रहे हैं कि समय प्रति समय बहुत तरह के विघ्न हमारी जिंदगी में आएंगे। यहाँ तक कि कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो औरों से बिल्कुल हटकर होते हैं, उन पर भी माया बैठ जाएगी, तो माया के वशीभूत होकर वो भी दुश्मन हो जाते हैं। और फिर क्या करेंगे, दुश्मन बनने के बाद फिर सेवा में डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे समय पर बाबा कहते घबराना नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर आप घबराओ नहीं। एक होता है कि हम किसी के प्रति कल्याण का भाव रखते हैं, उस पर तरस करते हैं जब कोई ऐसे विघ्न डालता है ना, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो विघ्न डालता है तो हम हलचल में आ जाए।
कल्याण की भावना रखें, तरस खा लें उस पर, लेकिन उसके कारण हम हलचल में ना आ जाएं, कहीं मेरे दिमाग में व्यर्थ संकल्प न चल जाए, क्यों करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए ये। तो ध्यान रखना है, विघ्न आएंगे, घबराना नहीं है, और तरस खाना है ना, तरस कर लेंगे उस पर, और कल्याण की भावना रखेंगे उस पर, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर, उसके विघ्न को देखकर हलचल में नहीं आएंगे, क्यों क्या कैसे के व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर वो तो पेपर हो रहा है मेरा, अगर हम क्यों क्या कैसे के व्यर्थ संकल्प चलाते हैं मतलब हम हिल गए, हलचल में आ गए मतलब हम हिल गए, हिले तो हार है, अचल अडोल तो नहीं है ना। तो जो हर सोल के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर देखते हैं, वही अचल अडोल एक रस रहते हैं। जो सोल्स नॉलेजफुल होकर, त्रिकालदर्शी होकर, तो बहुत अपने आप को अभ्यास करके पक्का कराना है। विघ्न अच्छे अच्छे बच्चे भी डालेंगे ना, अनन्य बच्चे औरों से हटकर होते हैं, लेकिन माया उनके ऊपर भी आकर बैठ जाएगी और वो माया के वशीभूत होकर एंटी हो जाएंगे और फिर सेवा में डिस्टर्ब करेंगे। तो फिर जब ऐसी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी कि हम हर जगह एकदम प्रिपेयर्ड रहेंगे ना, कि विघ्न यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, और फिर हमेशा सोचना है अगर आया है ना तो इस समय आत्मा वशीभूत है। कोई भी सोल अपने स्वधर्म के विपरीत पाठ बजा रही है तो वो वशीभूत है। इस विधि से हमको रहम करना है। जैसे हम लोग वशीभूत थे तो बाबा हमको रहम करके रोज पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे ही जो संबंध संपर्क में मेरे आत्माएं आएंगी, मेरे को भी उनको समझना है कि वो वशीभूत है और उसको अच्छाई का सहयोग देना है। तो हर समय हमको एकदम डिस्टर्ब मुक्त होना है। कोई कितना भी डिस्टर्ब हमको करे, हमको घबराना नहीं है, बल्कि उसके प्रति कल्याण की भावना रखनी है, उसके लिए तरस रखना है। लेकिन बाबा कहते हैं कभी भी हलचल में मत आना, और कभी भी क्यों क्या कैसे के व्यर्थ संकल्प मत चलाना। और क्योंकि अगर चला दिया तो हम हिल गए, घबरा गए, हिल गए, तो फिर ये तो फेल हो गया ना। तो किसी भी तरह का क्यों क्या कैसे का संकल्प नहीं चलाना। हर आत्मा का जो पाठ है वो जो उसने रिकॉर्ड कर रखा है वो प्ले कर रही है। मेरे कहने से कि वो ऐसा न करे, वो ऐसा न करे, उसमें से कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अपने पास्ट के किए हुए एक्ट के वशीभूत होकर एक्ट करती है। तो हर आत्मा को साक्षी दृष्टा होकर देखना है, नॉलेजफुल होकर देखना है, त्रिकालदर्शी बनकर देखना है, और श्रेष्ठ सहयोग देना है। अपनी स्वस्थिति का श्रेष्ठ सहयोग उसको देना है, अपनी अचल अडोल स्थिति का उसको सहयोग देना है। एक तो मुझे साक्षी दृष्टा होकर, नॉलेजफुल होकर सबके पाठ को देखना है। अगर कोई बैड पार्ट भी कर रहा है ना, तो साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर देखते हैं, तो फिर हम अचल अडोल एक रस अवस्था में रहेंगे और अचल अडोल का उस रूह को सहयोग दे देंगे। ऐसे हमको पाठ बजाना है। कैसे? साक्षी दृष्टा होकर। साक्षी दृष्टा आत्मा नाटक की तरह देखेगी किसी के पाठ को कि ये एक ड्रामा है, खेल चल रहा है, और फिर ड्रामा से वो
डिटैच भी रहेंगे ना। ऐसे तो फिर हम वशीभूत होते रहेंगे तो फेल होते रहेंगे। तो नॉलेजफुल होकर, डिटैच होकर ड्रामा के सीन को देखते हुए मुझ आत्मा को अचल अडोल एक रस अवस्था का सहयोग देना है। तो अचल अडोल एक रस रहना है। तो भगवान से सारे रस ले लेना है, किसी से कोई चीज़ का एक्सपेक्टेशन सबको नहीं रखना है। हमेशा अचल, हमेशा अडोल, फिर चाहे कितने भी विघ्न आ जाए, विचलित नहीं होना। यही हमारा पेपर है, बिल्कुल हिलना नहीं है। बाबा कहते हैं फिर हमको न्यारा बनना है ना। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, न्यारा बनना है। किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम, ऐसा नहीं यहाँ पर अलाउड है ना। तो ये भी हमको पुरुषार्थ करना है। बाकी समस्याएं जो है आई हैं उनको वहीं पर ख़त्म कर देना है। सोच बरकरार रहे कि मैं आत्मा परमात्मा के संतान। तो समस्याओं को समाप्त करना है, बर्थ कंट्रोल करना है, याद रखना है, संपूर्णता को मुझे समीप लाना है, समस्याओं को मुझे दूर भगाना है, सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा को सदा साथ रखना है। समस्या जहाँ पैदा हो वहीं पर उसको ख़त्म कर देना है, उसको बढ़ाना नहीं है। हमको परमात्मा स्नेही बनना है ना। कोई भी समस्या सामने अगर आती है, हमेशा स्मृति बनी रहे कि खुद सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ है, तो फिर हमको डरना तो है नहीं, है ना। तो हमेशा परमात्मा स्नेह में रहना है, अटूट विश्वास रहे कि भगवान मेरे साथ है। फिर अटूट विश्वास रहेगा ना, तो कभी भी ये थॉट आएगा नहीं कि हमको रोग है या इधर उधर इविल स्पिरिट है। बस अटेंशन यही रखना कि भगवान को साथ रखना है। मोह को जीत लेना है हमें, जैसे ब्रह्मा जी ने जीत लिया। अब भगवान जी से मोह कर लेना है, फिर कोई टेंशन नहीं है। विनाश जरूर होगा, उसके पहले मुझे कर्मातीत बनना है। अपना सारा कार्मिक बॉन्डेज जितना भी है समझ से चुप तो कर देना है। सभी के साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके हमें निर्बंधन हो जाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। ड्रामा के अंदर विनाश नूंद है, बहुत भारी विनाश है, उसके पहले हमको कर्मातीत जरूर पहुंचाना है। इसका मुझे बहुत अटेंशन रखना है। भगवान के हम बच्चे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं। इस स्मृति में रहकर सारा पाठ बजाना है। सिर्फ मुझ आत्मा को ज्ञान का लेन देन करना है। मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और फिर